सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर अनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव इंटरव्यू विद प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। तो हम सर के बारे में तो बहुत जानते हैं और जानी मानी हस्ती है सर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और मैं भी आपको थोड़ा बताना चाहूँगी सर के बारे में। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और टेड सर्कल लीडर है, चीफ एडिटर एंड सीईओ ऑफ ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने पीएचडी अपना कंप्लीट किया है नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी से। इज अ स्टोरी टेलर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है सर। और हाल ही में उनकी बुक जो आई थी, जो बेस्ट सेलिंग ऑथर करके इनको नॉमिनेट किया है अमेजोन से। और मेडिटेटर है और काउंसलर है, सो व्हाट नॉट। तो सर हम और जानना चाहेंगे, इसलिए आज हमने सोचा कि आज हम लाइव इंटरव्यू करें और ताकि हमको भी पता चले और बाकी जो सब सुन रहे हैं उन्हें भी पता चले कि आप और क्या करते हो और आपका ये जो स्ट्रगल है इसके पीछे कितना रहा है। बिकॉज टुडे यू आर सक्सेसफुल एंड वी नो दैट हर सक्सेसफुल इंसान जो होता है वो सारे स्ट्रगल से ही उभर कर आता है, राइट। तो सर ओवर टू यू, हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर आरती मैम, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम जैसे लोगों के लिए, आपने जो प्रोग्राम है विश्व रिकॉर्ड बाजीगर, इस प्रोग्राम का आपने निर्मित किया हुआ है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और आपने जो भी बातें बताई है, नेल्सन मंडेला से ऑनरेरी डॉक्टरेट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूएसए का एक जो पर्यावरण को लेकर एक उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, पर्यावरण को लेकर जो एक पार्लियामेंट्री बनी हुई है, उसका मुझे सदस्य बनाया गया है। 2 साल पहले इसका सदस्य बनाया गया था और तब से जो चल रहा है जिनका बुक ऑफ रिकॉर्ड, ऐसे पता नहीं कितने सारे अलग अलग बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैं बना चुका हूँ। और आज यहाँ पर बहुत सारी बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। समय बहुत कम है पता है मुझे, लेकिन फिर भी सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरी तक बने रहिएगा। बहुत सारी बातें जो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और इस इंटरव्यू के माध्यम से जो बातें सामने आएगी वो ज़रूर आपके जीवन में फ़ायदेमंद साबित होगी। तो जैसे मैम ने कहा कि बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन है, मुझे तो नहीं लगता हूँ सक्सेसफुल हूँ, लेकिन फिर भी जो बातें समझ में आई है, जो लोगों, इतने सारे लोगों के जीवन में जब आप परिवर्तन लाते हैं, सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब आप अपने जीवन को ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप सक्सेस है, लेकिन आपकी वजह से कितने लोगों के जीवन में ग्रो हो रहा है, तब आप बोल सकते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं। तो कई लोगों के जीवन में हमें एक उनके लाइफ में जाकर उनके लाइफ को एक ऊंचाई पर लेके जाने का मौका हमें मिला हुआ है। हम ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड, आज की तारीख में ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हम चलाते हैं। बहुत सारी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, कैसे बना, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मैम ने पूछा है कि मेरी जो करियर की शुरुआत हुई थी आईटीआई से हुई थी, आईटीआई टर्नर फिटर मशीनिस्ट, मैं वो काम किया करता था। अंबरनाथ आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई में मैं 10 के बाद में पढ़ाई कर रहा था। और जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया वहाँ पर, तो मैंने घर वालों से प्रॉमिस बोला भी था कि मुझे आईटीआई में डाल रहे, कोई बात नहीं, मैं आईटीआई में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आईटीआई के साथ मैं 11वीं में जाकर मैंने इसी आईटीआई के अंदर एक घटना घटी जिसने मेरे जीवन को 360 डिग्री बदल दिया। यानी मैं कहीं पे हताश होकर मैं काम कर रहा था, निराश होकर काम कर रहा था, कोई आशा नहीं था, कोई जीवन एक नीरस जैसी हो गई थी। मैं मानता हूं कि वो एक बहुत बड़ा पायदान था, लेकिन शायद मुझे लग रहा था मुझे और किसी चीज़ में मुझे जाना चाहिए, और किसी चीज़ के लिए मेरी रचना की गई है, ईश्वर ने मुझे बनाया है। और वहीं पर एक पर्सन आए थे जिन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, हम सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, हम सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं, हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के डॉक्टर इंजीनियर हम बन सकते हैं। हमें किसने रोका है? तो बस वहीं से यात्रा शुरू हुई। आईटीआई हुआ, आईटीआई कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा 4 साल का कंप्लीट करने के बाद डिग्री हो गया, डिग्री करने के बाद फिर आप बोले कि चलो आईआईटी बॉम्बे में जाके एडमिशन लेते हैं। तो आईआईटी में एक कोर्स चल रहा था, आईआईटी में एम्बेडेड सिस्टम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम। तो वो हमारा 1 साल का जो कोर्स था वहाँ पे पूरा हो गया। तो शुरुआत हुई थी मेरी आईटीआई से, और आईआईटी बॉम्बे जो भारत का सबसे बड़ा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसका नाम लिया जाता है, वहाँ से हमारी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो भी चीज़ सफल होने के लिए जो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो सारा चीज़ हम सीखते गए। तो मैं बस यहीं पर बोल के विराम देना चाहूँगा अपने आप को कि जहाँ आप सीखना बंद कर देते हैं वहाँ पे आप रुकना, यानी जहाँ सीखना बंद वहाँ पे हारना शुरू हो जाता है। आप बोलते हैं ना, बहते हुए पानी में कभी काई नहीं जमता। तो आपको हमेशा बहते रहना है,
मैं अपने जीवन से अगर मुझे बोला जाएगा सिर्फ एक लाइन में बताया जाए तो एक लाइन में मैं यही कहूँगा कि बहते हुए पानी में कभी काई नहीं जमता। तो हमेशा हमें क्या करना है, बहते रहना है। धन्यवाद। वाह सर वाह, बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत मोटिवेशन फील होता है जब हम आपको सुनते हैं, बिकॉज जो आपने कहा है कि बहती हुई पानी में कभी भी काई नहीं जमती है, बहुत राइटली कहा है। और कहा भी जाता है कि अंत तक हम सीखते ही रहते हैं, मतलब हम मरते दम तक सीखते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कहा है आपने। और सर मुझे एक और पूछना था कि ये जो आइडियाज़ है, जो रिकॉर्ड बनाते हो आप, राइट, जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए, आइडियाज़ आते कहाँ से सर आपको? ये आइडिया जो है बहुत अच्छा सवाल फिर से आपका आया हुआ है। ये सवाल मुझे लगता है सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्ध होने वाला है। ये आइडियाज आते कहाँ से? तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है और हमेशा मेडिटेशन करते रहिए, किताब पढ़ते रहिएगा। आइडिया के बहुत सारे सोर्सेस है, कुछ आइडियाज रहते हैं। देखिए 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि इंसान जिस चीज पर ध्यान देता है वही उसको मिलता है। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सोचते रहता हूँ। अभी 20 तारीख को हमारा एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अभी तो मैं रिकॉर्ड बनाना छोड़ दिया हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को इंस्पिरेशन करने के लिए कभी कभी काम करना पड़ता है। तो ये आइडियाज का जो सोर्स होता है ना, 4 सोर्सेस हैं। सबसे पहले आपको दिमाग में लेकर आना है कि मेरे दिमाग में आइडिया आ जाए। यस, आपको अपने दिमाग को बोलना पड़ेगा कि मेरे दिमाग में आइडिया आ जाए। जब तक आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, जब तक हम दिमाग को बोलेंगे नहीं कि मेरे दिमाग में आइडिया आ जाए, तब तक दिमाग वो काम करने वाला नहीं है। याद रखिए, दिमाग बहुत अच्छा, मन जो है ना बहुत अच्छा नौकर है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक है। बहुत अच्छा नौकर है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक है। तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग को के ऊपर बैठना है, दिमाग के ऊपर बैठना है। दिमाग आपके अंडर में होना चाहिए, ना कि आपके ऊपर होना चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा। तो पहले तो सबसे पहला नियम है, अपने दिमाग को बोलिए कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना या मुझे कोई आइडिया चाहिए। चाहे बिजनेस का होने दीजिएगा, चाहे किताब लिखने का आइडिया होने दीजिएगा, कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बोलना है कि मुझे आइडिया चाहिए। वो जीन आपके अंदर ही है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी मैम कि वो एक अलादीन जो होता है वो चिराग में से बाहर निकलता है, पुराना चिराग में से बाहर निकलता है। ये कहानी वास्तविक में है, ये काल्पनिक कहानी नहीं है। हमारा जो जीन है ना यहाँ पर बैठा है, उसको आप कमांड दीजिए, वो हमेशा बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। वो हमेशा कहता है क्या हुक्म है मेरे आका, और बस हमें उसको इंस्ट्रक्शन दे देना है और वो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को सेट कर दिएगा, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है या मुझे आइडिया लेके आना है। दूसरी बात है, किताब पढ़िए साहब, किताब पढ़िए। सबसे बेस्ट जो आज के तारीख में आपका फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना चाहते हैं तो मैं उनको यही बोलूंगा, किताब पढ़िए। अब कोई भी किताब पढ़िए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा OMG के बारे में, कोई भी किताब पढ़िए जो रिकॉर्ड आप बनाना चाहते हैं, जिसमें रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। मैं यही गलती कर रहा था। मैं 2011 से अप्लाई कर रहा था, लेकिन मेरे पास वो प्रॉपर कैटेगरी नहीं थी। तो अगर आपको कैटेगरी फाइंड आउट करना है तो बहुत सारी किताबें, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो रिकॉर्ड की किताबें छापते हैं। तो आप वो किताब मंगाइए, 300, 400, 1000 रुपया, 2000 रुपया जाएंगे, लेकिन वो किताब मंगाइए और उसमें देखिए कौन कौन से कैटेगरीज अवेलेबल है और उसमें आप कौन सा रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो दूसरा है किताब पढ़िए। तीसरा है इंटरनेट, गूगल एक ज़बरदस्त चीज़ है। आप जो पूछोगे वो आपको दिखा देगा, वहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ईजी आइडिया। अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है मैम, मैं बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। हमने अब तक 60 वीडियो बना दिए, 60 वीडियो हमने आइडियाज़ के बना चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड और इजी रिकॉर्ड और नेशनल रिकॉर्ड और स्टेट रिकॉर्ड के बारे में। इतने सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें अभी हमारा 37 कल पूरा हो गया है, लेकिन उसके पहले और भी छोटे छोटे वीडियोस हमने बना के रखे हैं जिसको हमने नंबर ही नहीं दिया है। तो वहाँ पर भी जाके आपको, यूट्यूब पर भी जाके, हमारे चैनल्स में जाके आपको वो सारी की सारी बातें आपको मिलेगी। चौथी जो बातें हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए। आपको एक मेंटर चाहिए या एक कंसल्टेंट बोल सकते हैं। आपके लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए जो आपको बताए कि ये रिकॉर्ड अब तक नहीं बना है। जैसे मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं मैम कि हमें ये रिकॉर्ड बनाना है, हमें वो रिकॉर्ड बनाना है, क्या ऐसा रिकॉर्ड बन सकता है, वैसा रिकॉर्ड बन सकता है। तो चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है मेंटरिंग। आप मेंटरिंग ले सकते हैं किसी से, आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं, तो वो सर्विसेज लेके भी आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो ये 4 सोर्सेज, और भी बहुत सारे सोर्सेज है, लेकिन ये 4 मेन सोर्सेज है जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके दिमाग को कमांड देना है, उसके बाद किताबें पढ़ना है, यूट्यूब और गूगल पर देखना है, और एक कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए। धन्यवाद मैम। वाह सर वाह। और हमने जब हम पढ़ते थे तो सभी बोलते थे कि गुरु तो होना ही चाहिए, एंड दैट यू राइटली पॉइंटेड आउट कि मेंटर होना ही चाहिए।
आप कोई भी मुकाम पे जाओ, और मेंटर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। Yes. तो थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट सर। और मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि क्या कोई भी रिकॉर्ड बना सकता है? इज़ दैट वेरी ईज़ी, या फिर एज़ यू पॉइंटेड आउट कि हाँ भाई, जो सोचते हैं वो होता है, सोच बनानी चाहिए। तो क्या कोई भी रिकॉर्ड बना सकता है? ये सवाल का उत्तर हाँ भी है और ना भी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं तो रिकॉर्ड बना सकते हैं। भले हाथ काम नहीं कर रहे हैं, पैर काम नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक महिला ने दुबई के अंदर रिकॉर्ड बनाया, जिसको बोलते हैं सैमसन चेयर बोला जाता है, सैमसन चेयर। वो एक थाई का एक एक्सरसाइज होता है, और वो मैडम का एक पैर नहीं है, वो मैडम का एक पैर नहीं है, और एक पैर के ऊपर उन्होंने अपना शरीर को बैलेंस करके थाई का एक बहुत, अगर वो 3 मिनट भी कर लिया तो ऐसा बहुत बड़ा रिकॉर्ड। अभी तो 3 मिनट का अभी तक किसी ने बनाया नहीं। दीवार पर सट के हमें क्या करना है, अपने पैरों पर हमें बैठना होता है पूरी तरह से। तो आपका जो सवाल है कि रिकॉर्ड कोई भी बना सकता है, हाँ रिकॉर्ड कोई भी बना सकता है, लेकिन क्या है लोग बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते हैं? तो एक शेर के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी शेर, किसी ने अच्छा शेर कहा था कि देश सेवा तो मैं भी करना चाहता हूँ, देश सेवा तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन पेट भरते ही मुझे नींद आ गई। तो क्या हो जाता है, कुछ चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है, कुछ विकार हमारे अंदर आ जाते हैं जो हमको रोकते हैं। जो एक आलस होता है, ऐसा हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाती है, एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, हमारा चरित्र शायद ऐसा होता है कि या नहीं करना चाहता है, हमारे अंदर बहुत सारे विकार आ जाते हैं। ये विकारों को जिस दिन आपने हटा देते हैं, जब आप अपने आप को ट्रूली जानने लगते हो, तब आप रिकॉर्ड बना लेते हो। और मैं कहना चाहता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हो, आप अगर अभी जैसे एक भेल की दुकान में मैं गया था, उसने पूछा मुझे कि मैं कौन सा रिकॉर्ड बना सकता हूँ। मैंने उनसे सिंपल कहा कि आप कांदा काटते हो, ओनियन काटते हो? बोले हाँ हम ओनियन काटते हैं। मैं उनको बोला 1 घंटे में 50 किलो काट सकते हैं? बोले हाँ काट सकता हूँ। बोला हो गया रिकॉर्ड। आप जो काम कर रहे हैं, आप टेलरिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पे बन सकते हैं। आप एरोप्लेन चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, उसमें बना सकते हैं। आप इनोवेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट है तो वो आप याद रखने का कर सकते हैं। आप लॉकडाउन के अंदर घर में बैठे हैं तो घर के अंदर आप बैठ के कर सकते हैं। आप अंडा, अगर कुछ नहीं है तो अंडा को आपको फोड़ते जाना है। एक मिनट में कितना सारा अंडा आप ग्लास पे लेके आपको फोड़ना है। रिकॉर्ड बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑमलेट तो बनने ही वाला है। तो मैम, ये जो आपका सवाल है बहुत सही सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि हर इंसान, पृथ्वी पर रहने वाला हर इंसान रिकॉर्ड बना सकता है। वाह सर वाह, आपने बहुत ही उम्दा बताया है ये कि रिकॉर्ड कोई भी बना सकता है, और सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे आसपास ही। सो यू डू नॉट हैव टू गो एंड हंट देम, राइट? ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में आप कुछ बताइए हमें। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड 2019 में दिसंबर में इसकी शुरुआत हुई थी। सारे जो गवर्नमेंट के जो भी लीगलाइजेशन करने थे वो सारे हमने लिए हुए थे। हमारा एक RNI, हमारा एक अखबार था, चलता है, अभी भी चलता है, RNI रजिस्टर है, तो मेरे नाम पर ही है, इसका ऑनर भी मैं हूँ, तो हमने उसी से एसोसिएट कर दिया। गवर्नमेंट का जो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है MSME के अंदर उसको रजिस्टर कर दिया है। अभी तो मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है, ये एक कंपनी बन गई है। OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम की एक रजिस्टर्ड कंपनी बन गई है। अभी बहुत जल्दी ऊपर वाली की दया रहेगी तो हम बहुत जल्दी NSE और BSE में भी हमारी कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। तो हमारी कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है, और ये देश की चौथे नंबर पे आती है ये, क्योंकि इसकी जो किताब है इसमें सारे, अभी जो हमने किताब निकाली थी जिसमें 450 लोगों के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में लोगों का नाम दर्ज किया, ये हमारी किताब है। और इसमें आप देखेंगे कि ये किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, सारे के सारे। इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा दिया गया है। देखिए क्रिएटिविटी कैसे निर्माण होती है। जब इस किताब को बनाया जा रहा था तो ऐसा मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, हमारे एडिटोरियल जो टीम थी उनको लगा कि ऐसा हो सकता है किसी का नाम छूट जाएगा, किसी का फोटो छूट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक फोटो के लिए हमने एक कॉलम रखा है, जो शायद एक बुक ऑफ रिकॉर्ड में पहली बार ऐसा कोई प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर एक फोटो लगा के स्टैम्प मार के आप किसी बड़े जो वहाँ के गेजेटेड ऑफिसर है उनसे स्टैम्प मार के नेम, रिकॉर्ड और डेट आप डाल सकते हैं। क्योंकि ये किताब जो है तो आपका रिकॉर्ड अपने आप इसमें सेल्फ अटेस्टेड, जैसे भारत सरकार ने अभी नया चलन चालू किया है सेल्फ अटेस्टेड। तो यहाँ पर अपना फोटो डाल के, रिकॉर्ड का फोटो डाल के, रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा 4 लाइन लिख के आप अपना सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। गेजेटेड ऑफिसर से भी आप रिकॉर्ड अपना दर्ज करा सकते हैं। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है ये सचमुच में, यानी सचमुच में जो लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जो लोग टैलेंटेड लोग हैं, उनको महत्व देता है। उनके रिकॉर्ड्स को अपने बुक के अंदर वो दर्ज कराते हैं।
इसमें अलग अलग वर्जन है, इसमें फ्री वाला वर्जन भी, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत सारे हमें फीस लगते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो टैक्सेस आते हैं, अलग अलग चीज़ पे हमें थर्ड पार्टी, क्योंकि बहुत सारा सामान जो होता है हमें थर्ड पार्टी वेंडर से मंगाने पड़ते हैं, तो इसके फीस भी होते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप फ्री वर्जन में भी जा सकते हैं, और इसका जो फीस में अगर आपको चाहिए फास्ट ट्रैक पर जाना है तो आप फास्ट ट्रैक पर जा सकते हैं। आपको पूरा किट चाहिए तो अलग अलग, जितना हमारा कोशिश रहता है कि आप सर्टिफाइड हो जाए, बस आप सर्टिफाइड हो जाए। आपका जो टैलेंट है कहीं ना कहीं सर्टिफाइड करना जरूरी है, सर्टिफाइड करना जरूरी है। तो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पर आप अपने रिकॉर्ड को, अपने टैलेंट को आप सर्टिफाइड करा के लोगों को बता सकते हैं। हमारे पास नेशनल रिकॉर्ड, स्टेट रिकॉर्ड, इंडियन रिकॉर्ड है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत कम लोगों को दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ये जब वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम के आगे लग जाता है तो उसके पीछे पूरी इंटरनेशनल लोगों के नज़र आपके ऊपर आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से दिया जाता है। हमारा जो मेन OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है ये 3 तत्वों पर टिका हुआ है। सबसे पहले फास्ट सर्विस, जितना जल्दी हो सके ऑथेंटिक तरीके से आपके रिकॉर्ड को जल्दी से जल्दी मान्यता देना। तो सबसे पहला होता है स्पीड, दूसरा होता है ऑथेंटिकेशन। आपका ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए कहीं ना कहीं आपका। आप देखेंगे कंपनी बनाने के लिए हमने जितने भी सर्टिफिकेशन चाहिए, वो चाहे ISO 9000 होने दीजिए, वो चाहे कंपनी रजिस्ट्रेशन होने दीजिए, MSME रजिस्ट्रेशन होने दीजिए, RNI रजिस्ट्रेशन होने दीजिए, ISSN नंबर होने दीजिए, ISBN नंबर होने दीजिएगा, जो टैक्स के जो नंबर है, GST नंबर होता है, ये सारे के सारे हमने पूरे के पूरे इसको लीगलाइजेशन करके लिया हुआ है। हमारे 2 लोगों की एक टीम है, 2 एडवाइज़र है हमारी कंपनी के साथ, जो लीगल चीज़ें देखते हैं। अपनी एक CA की टीम है, क्रिएटिव टीम है, एडिटोरियल टीम है, मार्केटिंग टीम है, ये सारे टीम, और ये सब अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, और ये अलग अलग जगह पे रह के लोग काम कर रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन है। तीसरा जो है, पहला तो है कि आपका स्पीड, दूसरा है ऑथेंटिकेशन, और तीसरा महत्वपूर्ण है आपका ब्रांडिंग, योर ग्रेटनेस। लोग पूछते हैं कि आपका मोटो क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूँ योर ग्रेटनेस इज माई बिजनेस। आपके अंदर का ग्रेटनेस को बाहर निकालना। अगर ग्रेटनेस नहीं आता है तो फिर ये काम करके कुछ फायदा नहीं। आपको ग्रेट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे आप ग्रेट बन जाते हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बाहर ऊपर आ जाता है, आप और तरीके से लोगों से मिल सकते हैं। तो आप अपना एक ब्रांड बना सकते हैं OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के थ्रू। धन्यवाद मैम। वाह सर, वाह, बहुत ही अच्छा काम कर रही है OMG टीम। एंड सारे रिकॉर्ड होल्डर्स जो भी है, जो रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली दे कैन कम एंड अप्रोच यू। ओके, वेरी नाइस। सो लास्टली सर, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। मुझे पता है बहुत समय दे दिया है आपने। आप क्या संदेश देना चाहते हो? व्हाट इज अ मैसेज फॉर द व्यूअर्स? संदेश मैं तो अभी कोई इतना बहुत बड़ा आदमी नहीं बना हूँ कि मैं संदेश दूँ, लेकिन मुझे अगर आप पूछते हो संदेश देना है युवाओं को, तो मैं हमेशा कहता हूँ या तो 19 साल के आप नॉर्मल लड़के बन सकते हैं। नॉर्मल 19 साल का कोई नॉर्मल लड़का बन सकता है जो ट्रेन में जा रहा है, कहीं रोड पे जा रहा है, सड़क पे जा रहा है। या तो 19 साल का वो लड़का बन सकता है जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। हर इंसान ने 3 काम करने चाहिए। हर इंसान ने ये 3 काम अपने जीवन में करना ही चाहिए। अभी मैं कविता ही लिख रहा हूँ कि आपकी मृत्यु हो गई है और अपने जीवन को कैसे जिया, इस पर मेरी कविता चल रही है। अभी मैं शाम तक वो कविता दे दूंगा, लेकिन उस कविता को जब मैं लिखते जा रहा था तो बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 काम तो हर इंसान ने करना चाहिए। सबसे पहले एक पेड़ लगाना चाहिए। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, विश्व रिकॉर्ड बाजीगर का जो प्रोग्राम चल रहा है, इस रिकॉर्ड के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एक पेड़ लगाइए। पहले एक पेड़ लगाना जरूरी है। दूसरा, एक किताब लिखिए, जैसी भी हो, ई किताब हो या जो भी हो, 10 पन्ने की, 20 पन्ने की। मेरी किताब है, उसका नाम ही है सफलता के 20 पन्ने। तो 20 पन्ने की भी किताब बन सकती है, 10 पन्ने की भी बन सकती है, लेकिन एक किताब आपकी होनी चाहिए, आपके नाम की, ऑथर। भले ही वो बेस्ट सेलर नहीं बने या नहीं बने, लेकिन आपकी किताब बननी चाहिए। और तीसरा, एक रिकॉर्ड आपने बनाना चाहिए। हर इंसान ने एक रिकॉर्ड, यहाँ के युवाओं को, मैं सभी जितने युवा आज देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, सभी को ये एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूँ, कम से कम एक रिकॉर्ड जरूर बनाइए। आपके जीवन में एक रिकॉर्ड बनना जरूरी है। जैसे हमारे घर में एक गाड़ी होता है, हमारे घर में एक मंदिर होता है, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक सर्टिफिकेट आपके घर में होना चाहिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड का, नेशनल रिकॉर्ड का, स्टेट रिकॉर्ड का, इंडिया रिकॉर्ड का, इंटरनेशनल रिकॉर्ड का। तो ये रिकॉर्ड आप अपने घर में बनाइए और बना सकते हैं साहब। हर आदमी, देखो, ईश्वर इतना निष्ठुर नहीं था कि उसने आपको बिना टैलेंट का भेजा। ईश्वर ने हर एक को टैलेंट दिया है, जिसको भी आप मानते हैं, ऊपर वाला जो भी है, उसने आपको टैलेंट दे के नीचे भेजा है और आपको उस टैलेंट का उपयोग करना है। लेकिन एक ही जगह गुस्सा हुए, वो 3 जन को पूछते हैं, बता मैंने जो तुमको टैलेंट दिया था क्या किया?
बता मैंने तुमको टैलेंट दिया था क्या किया, बताओ मैंने तुमको टैलेंट दिया था क्या किया। तो एक ने बोला साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो उसको ऐसा करके ज़मीन में डाल दिया। दूसरे ने बोला मैंने थोड़ा सा उसको यूज़ किया, और तीसरे ने बोला साहब मैंने उसको बहुत यूज़ किया, और जितना मैंने उसको यूज़ किया वो मल्टीपल होते गया, एक्सपांशन ग्रोथ होता गया। लेकिन जिन्होंने बोला ना, जिस पहले आदमी ने कहा कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तब भगवान जीसस गुस्सा हुए हैं। बस वहीं पर बाइबल में वहीं पर वो गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने इनको टैलेंट दे के भेजा था, मैंने इनको इतना सारी चीज़ें, मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी दे के भेजा था, उसने उसका उपयोग नहीं किया। तो इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, विश्व रिकॉर्ड बाजीगर का जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूँ मैम कि हर इंसान ने एक तो भी रिकॉर्ड बनाना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अब तो मुझे भी लग रहा है कि एक रिकॉर्ड हमें भी बनाना चाहिए। एंड ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जैसे हमने सुना है, सोना जितना घसते है उतना चमकता है, ऐसे ही शरीर जितना घसेंगे उतना चमकेगा, और दिमाग जितना इस्तेमाल होगा उतना ही वो बढ़ेगा। तो थैंक यू सर, आज आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए हैं और पॉइंट्स बताए हैं ताकि हम सारे लोग उस पर वर्क कर सकें। और व्यूवर्स को भी थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग अस। एंड यस, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन ऑफ विश्व रिकॉर्ड बाजीगर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू।